प्रेमचंद की कहानी कफन। ये कहानी सबसे पहले उर्दू पत्रिका जामिया के दिसंबर 1935 के अंक में छपी थी और इसे प्रेमचंद की अंतिम कहानी माना जाता है। आगे चलकर चांद पत्रिका में अप्रैल 1936 में हिंदी में छपी। इस कहानी में 3 पात्र मुख्य है। पिता गीसू, गीसू का लड़का माधव और माधव की बीवी बुधिया। पिता गीसू जो 60 साल का है और उसका पुत्र माधव युवा है। माधव की शादी हुए 1 वर्ष हुआ है और पत्नी यानी माधव की पत्नी बच्चे को जन्म देने वाली है। माधव की पत्नी बुधिया प्रसव पीड़ा से तड़पती है। झोंपड़ी के बाहर बैठकर बाप बेटा कुढ़ते और खींचते हुए भुने हुए गर्म आलू खा रहे हैं। दोनों गांव में कोई खास काम नहीं करते हैं और भूखमरी की हालत में जंगल से लकड़ी काट कर लाते हैं और बेचकर गुजारा करते हैं। दोनों कर्ज में दबे हैं। दोनों गांव में मटर आलू की फसल में से थोड़ी चोरी कर लाते हैं और काम चलाते हैं। गीसू की पत्नी बहुत पहले मर गई थी। माधव की पत्नी जो बुधिया है वो मेहनती थी और बाप बेटा इसी कारण आलसी हो गए थे क्योंकि उनको लगता था कि माधव की पत्नी काम कर रही है। तड़पती पत्नी पर माधव ने चुड़ैल का फसाद बताया और ओझा को भी बुलाने से इनकार किया क्योंकि ओझा भी 1 रुपया मांगता। गीसू की पत्नी के पास गीसू 3 दिन तक बैठा रहा था जब वह बीमार होकर मर गई थी। यानी माधव की पत्नी जैसे मर रही है बीमार होकर, वैसे ही गीसू की पत्नी भी बीमार होकर मर गई थी। गीसू के 9 लड़के हुए थे। गर्म आलू खाते समय गीसू को ठाकुर की बारात याद आ गई जिसमें वो 20 साल पहले गया था और 20 नहीं 50 से भी ज़्यादा पूरियाँ और व्यंजन खाए थे। आलू खाने के बाद बाप बेटा अजगर की तरह सो गए। प्रसव पीड़ा से सुबह माधव की बीवी बुधिया मर गई। वो धूल में तड़पती रही और अंत में उसने दम तोड़ दिया। गीसू के घर से पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले से मांस। कफन और लकड़ियों का प्रबंध तो कहाँ से होता। पैसे के लिए दोनों गांव के जमींदार के पास गए जो दोनों के हरकतों और काम चोरी के कारण पहले से घृणा और गुस्से में था। प्रेमचंद लिखते हैं कि जमींदार दयालु थे लेकिन गीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ाना था। प्रेमचंद आगे लिखते हैं गीसू किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था जो बैठकबाजों की मंडली में जा मिला था। जमींदार ने 2 रुपए निकाल कर फेंक दिए। बाप बेटे ने इस आधार पर बनिए महाजनों से 3 रुपए का और जुगाड़ कर लिया। अनाज और लकड़ी भी मिल गई। बाप बेटा दोपहर में कफन लेने बाजार चले गए। कफन की दुकानों पर मोल भाव किया। मधुशाला यानी ठेके से जाकर साहू जी यानी दुकानदार से बोतल ली, चखना लिया और पीने लग गए। गीसू ने माधव से कहा कि लोग पूछेंगे तो बोल देंगे कि रुपए कमर से खिसक कर गिरे और गुम हो गए। बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो भी खूब खिला पिला कर। ये बात माधव कहता है अपनी पत्नी के लिए। दोनों ने 1.5 रुपया खाने पर खर्च किया। जी भरकर खाया और बचा हुआ खाना भिखारी को दे दिया। गीसू कहता है माधव की पत्नी के लिए, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य न होगा। माधव ने भगवान से बीवी के लिए बैकुंठ मांगा। माधव गीसू को दादा नाम से संबोधित करता था। गीसू ने भिखारी से बोला यह खाना जिसके कारण मिला उसे आशीर्वाद दे दो। प्रेमचंद ने लिखा है अस्थिरता नशे की खासियत है। रो रो कर बाप बेटे ने गाना गाया, ठगिनी क्यों नैना झमकावे ठगिनी। आखिर नाच गाकर दोनों नशे में वहीं गिर पड़े। अब कफन कहानी की विशेषताएं क्या है इन पे आप ध्यान दें। पहली विशेषता है तत्कालीन ग्राम्य जीवन का चित्रण, गरीबी और बेकारी का चित्रण, अति यथार्थ, कल्पना की उपेक्षा, वर्ग भेद का चित्रण, मानवीयता और नैतिकता पर चर्चा, भावनात्मक चित्रण, संक्षिप्त संवाद, सुगठित कथा संयोजन और संदेश परकता। इस कथा में, इस कहानी में जो एक खास बात है वो ये है कि प्रेमचंद ने यथार्थ का अतिरेक कर दिया इस कहानी में। और यदि इसको दलित साहित्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो अधिकांश दलित साहित्यकार इस कहानी को खारिज करेंगे। खारिज इसलिए करेंगे कि इसमें दलित वर्ग के जो पात्र हैं उन पात्रों को ऐसे दिखाया गया है कि वो घाघ है, स्वार्थी है और बेगैरत है, वो अपने परिवार पे ध्यान नहीं देता। अमूमन ऐसा होता नहीं है। तो मेरा व्यक्तिगत विचार है कि प्रेमचंद जो है उन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा पक्षपातपूर्ण रवैया रख लिया है और दलित वर्ग के प्रति उनकी ये टिप्पणी, कहानीगत टिप्पणी उचित प्रतीत नहीं होती।